अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बिन्ते मसूद के कलम से तहरीर करदा नावल हब एपिसोड नंबर 12 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। बेटा दुल्हन को बुला लो, मगरिब का वक्त होने वाला है। कब से दुल्हन का इंतजार करते इमाम साहब ने कहा, जिस पर दाऊद ने लारा को देखा। इससे पहले लारा दोबारा से जबूर को लेने जाती दरवाज़ा खोल कर जबूर खुद ही बाहर आई। व्हाइट फ्रॉक जो पाँव तक आती थी, जिसके घेरे पर ब्लू और व्हाइट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, जिस पर चमकते ब्लू मोती इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। फुल फिटिंग में फ्रॉक के ऊपर ब्लू हिजाब जो सिर्फ गर्दन तक आता था, इसके साथ फ्रॉक के साथ का व्हाइट जालीदार दुपट्टा अपने सर पर पिन से लगाए जबूर ने नीचे छोड़ दिया। अपने जालो जलाल के साथ जबूर तैयार खड़ी थी। एक लंबा सांस लेती जबूर आगे बढ़ी। तब लारा फौरन से आगे होती जबूर को सहारा देती पकड़ के दाऊद के साथ बिठा दिया। दाऊद ने अपना सर सीधा ही रखा। जबूर को देखने की हिम्मत नहीं थी। अभी तक दाऊद ना उम्मीद था कि जबूर ने कपड़े तब्दील किए भी या नहीं। अपनी सोच में गुम दाऊद इमाम साहब के बोलने पर चौंक गया। बिस्मिल्लाह करें बेटा, जिस पर दाऊद ने सर हिलाया। फिर इमाम साहब ने जबूर को देखा जो सर झुकाए दाऊद के बराबर बैठी हुई थी। बेटा सब कवाइफ पूरे हैं, हक महर क्या लिखूं? इमाम साहब ने बड़ी मोहब्बत से पूछा, जिस पर जबूर ने अपना सर उठाकर इमाम साहब को देखा। इमाम साहब मुझे हक महर नहीं चाहिए। जबूर की बात सुनकर इमाम साहब मुस्कुरा गए। फिर जबूर को समझाते हुए बोले, बेटा हक महर आपका वो पहला हक है जो आपका शौहर अदा करेगा। हक महर अदा करना आपके शौहर का फर्ज है। हजरत आदम और हवा के निकाह से लेकर अब तक जितने भी निकाह हुए हैं, हर शौहर ने अपनी बीवी को हक महर दिया था। शादी के बाद तोहफे तो हाइफ तो मिलते हैं, मगर ये निकाह के बाद बीवी का पहला तोहफा होता है जो लेना बीवी का फर्ज है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इस सुन्नत की एक शरई हक महर है। तो आप क्या अपने नबी की सुन्नत पूरी नहीं करोगी? सवालिया अंदाज में मौलवी साहब ने जबूर से पूछा, जिस पर जबूर अपना सर हाँ में हिला गई। बेटा आप चाहे तो ये हक महर अपने शोहर को वापस कर देना, लेकिन आपको अभी लेना होगा महर। इमाम साहब की बात सुनकर जबूर बोली, मुझे माफ़ करना इमाम साहब, आप मेरा महर शरीयत के मुताबिक कर दें। जिस पर इमाम साहब मुस्कुराकर कवायद पूरे करते बोले, बेटे एक बात और, दीन में जबर नहीं है। ये आपका हक है जिसको देना आपके शौहर के जिम्मे है। कहते साथ ही इमाम साहब ने नबी की सुन्नत अदा की और दोनों से कबूल करवाकर दस्तखत करवाए और दुआ मांगी। दाऊद ने हाथ उठकर सबसे सलाम लिया, जिस पर सबने दाऊद को मुबारकबाद दी। इसी वक्त लारा ने तालियां बजाते हुए कहा, किस 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 किस, जिसके साथ टिन और दाऊद के गार्ड्स ने मुस्कुराते हुए कहा, किस किस। लारा और टिन को मुस्कुराता देख दाऊद ने सर खम किया और इमाम साहब की तरफ देखा, जो हंसते हुए बोले, माहौल का असर बच्चे। दाऊद ने पलटकर जबूर को देखा, जो व्हाइट फ्रॉक पर हिजाब लिए कोई आसमानी हूर लग रही थी, जो इस दुनिया में सिर्फ दाऊद के लिए आई थी। दाऊद हौले हौले कदम लेकर जबूर के पास गया, जो अपने दोनों हाथों को बांधे हुए अपने होंठ चबा रही थी, नजरें नीची थी। हाय, मध्यम और दिलफरेज अंदाज में दाऊद बोला, जिस पर जबूर ने पलके उठाकर दाऊद को देखा। ग्रीन आंखों ने ब्राउन आंखों में झांका, जहां पर दाऊद को अपना ही अक्स नजर आया। फिर मखमूर अंदाज में बोला, वो न किस यू। जबूर कुछ ना बोली, बल्कि सबके सामने घबरा गई। एक कदम पीछे हुई, जिस पर दाऊद हल्के से मुस्कुरा दिया, जबकि सब खामोशी से इन दोनों को देख रहे थे। दाऊद ने जबूर के कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ किया, जिससे जबूर दाऊद के पास हुई। फिर बहुत आराम से नरम अंदाज में दाऊद ने जबूर की गाल पर हाथ रखते हुए जबूर के माथे पर अपना लम्स छोड़ा, जिसको महसूस करती जबूर अपनी आंखें मूंद गई, जिस पर सबने तालियां बजाईं। टेक केयर मैम एंड हैव अ गुड टाइम। सब लोगों के जाने के बाद लारा मुस्कुराती हुई बोली जबूर के पास गई, जो हॉल में ग्लास वॉल के पास खड़ी दरियाई थेम्स को देख रही थी। रात ने अपने पर फैलाए हुए थे। पूरे लंदन पर हल्के हल्के बादलों का राज था। अपनी सोचों में गुम जबूर लारा के बोलने पर इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। थैंक यू लारा, आई एम लीविंग मैम, डिनर इज ऑन द टेबल, आई विल कलेक्ट द मैच टुमारो, यू एंजॉय। मैम मैं जा रही हूँ, डिनर टेबल पर लगा दिया है, मैं कल सब समेट लूँगी, आप इंजॉय करना। लारा ने मुस्कुराकर कहा और अपार्टमेंट से बाहर चली गई, जबकि जबूर ने एक नज़र टेबल पर सजे खाने को देखकर अपनी तवज्जो दोबारा से बाहर की तरफ की। आओ खाना शुरू करें। कब दाऊद जबूर के पीछे आकर खड़ा हुआ, जबूर को पता ही नहीं चला और इसके बोलने पर चौंकी और पलटकर दाऊद को देखा, जब अपना कोट उतारे हुए था। क्या हुआ? जबूर के चौंकने पर दाऊद ने पूछा। कुछ नहीं। सर झुकाकर जबूर दाऊद को क्रॉस करती आगे बढ़ती टेबल पर बैठ गई। दाऊद जबूर के पीछे आता हेड चेयर पर बैठकर जबूर को देखने लगा, जो आराम से अपना खाना निकाल रही थी। मगर ये क्या? जबूर ने खाने की प्लेट अपने पास रखने की बजाय दाऊद के सामने रखी और इसकी प्लेट उठाकर अपने लिए खाना डालकर खाने लगी। दाऊद जबूर की हरकत से हैरान होता खाना खाने लगा। अंदर ही कहीं दाऊद को खुशी महसूस हुई। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। बेसमेंट में पड़ी कैथरीन के वजूद में हरकत हुई। ओ मैन, वेयर आई एम,
होश में आती कैथरीन ने ग्रीन लाइट देखकर इधर उधर देखती मेर से उठ गई, मैट्रेस से उठ गई। अपनी आंखों में हैरानगी लिए दरवाजा तलाश करने लगी। होश में आने के बाद ग्रीन लाइट की वजह से कैथरीन अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। अपने जिस्म में होते दर्द को बर्दाश्त करती कैथरीन ने दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोला। वेयर इज ऑल? नोबडी इज हियर। हेलो। लड़खड़ाते हुए कैथरीन कमरे से बाहर आई। कैथरीन के दिमाग में यही था कि वो क्लब में है, मगर यहाँ पर छाई खामोशी ने कैथरीन को अलर्ट किया और कदम कदम चलती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मैं समेट देती हूँ, खाने के बाद जबूर ने मध्यम आवाज में कहा और कुर्सी से उठकर अपनी और दाऊद की प्लेट सिंक में रखकर बाकी का खाना फ्रीजर में रख दिया। दाऊद जबूर को पूरे हक से काम करते देखकर सरशार सा हो रहा था। फिर हॉल में म्यूजिक सिस्टम पर जाकर मध्यम आवाज में गाना लगाया, जिसकी आवाज पर प्लेट वॉश करती जबूर ने पलट कर दाऊद को देखा, जो अब अपनी स्लीव को फोल्ड करता किचन में आकर जबूर के पास रुका। डांस? अपना हाथ जबूर के आगे करते हुए दाऊद ने पूछा, जबकि जबूर ने अपने पीछे चलते पानी को देखा जो टब से आ रहा था। दाऊद जबूर के पास होते टब को बंद कर गया। दाऊद को अपने पास देखकर जबूर की धड़कन तेज हुई, जिस पर जबूर ने अपनी सांस रोकी, क्योंकि दाऊद के परफ्यूम की खुशबू जबूर को अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही थी। डांस विद मी मिसेस दाऊद आलम शाह। दाऊद की आवाज़ अपनी कान के पास सुनकर जबूर खुद में सिमट गई, मगर दाऊद को देखने की हिम्मत नहीं की। जबूर की खामोशी पर दाऊद जबूर के मजीद करीब हुआ। अब फासला ख़त्म हो गया था। अब की बार जब दाऊद बोला तो लहजे में हैरानी के साथ शरारत शामिल थी। वाई यू डोंट कॉन्ग्रेचुलेट मी? इट्स माई वेडिंग। आई थिंक यू फील शाय, दैट्स वाई यू से नथिंग। लेट इट बी। विश यू गुड एंड हैप्पी मैरिज लाइफ मिसेस दाऊद आलम शाह। तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मेरी शादी हुई है, मुझे लग रहा है कि तुम शर्मा रही हो, इसी वजह से तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। छोड़ो। कहते साथ ही दाऊद पीछे होते जबूर के गले लगा, गीले हाथ को साइड पर पड़े कपड़े से साफ करने लगा। डांस? खुश्क हाथों को अपने हाथ में लेकर दाऊद चलने लगा, जिसके हम कदम जबूर को होना पड़ा। दाऊद के कदम हॉल में आकर रुके, जिस पर दाऊद ने पलटकर जबूर को देखा, जो फ्रॉक पर अब हिजाब लिए हुई थी। दुपट्टा सोफे पर पड़ा था। म्यूजिक को रीस्टार्ट करके दाऊद ने जबूर के आगे अपना हाथ किया, जिस पर झिझकते हुए जबूर को अपना हाथ देना पड़ा। दाऊद ने जबूर को अपने पास करते इसके हाथ अपने कंधे पर रखकर अपने हाथ जबूर की कमर पर रखते हुए मूव करने लगा। अपना चेहरा जबूर के पास करके इसकी नाक के साथ अपनी नाक करके जबूर की सांसें महसूस करने लगा, जिस पर जबूर अपनी आंखें बंद कर गई। दिल की धड़कनों में इर्ताश पैदा हुआ। अपने दिल की धड़कनों से बेताब जबूर इस पल को दाऊद के साथ डांस करने लगी। जबूर की सांस महसूस करके दाऊद ने जबूर को गोल गोल घुमाया और जबूर की पुश्त अपने सीने से लगा गया। दोबारा मूव करने लगा। दाऊद की पकड़ में जो नरमी थी जबूर को एहसास दिला रही थी कि पकड़ा मगरचे नरम है, मगर इसमें तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। म्यूजिक की धुन, शायरी और दाऊद के जज्बात में डूबा हुआ रक्स जबूर को सब भुला रहा था। दाऊद ने जबूर के कंधे पर अपना लम्स छोड़ा, जिस पर जबूर खुद में ही सिमट गई। जबूर से अलग होते दाऊद ने गुलाबी चेहरा लिए जबूर को देखा, जो नीचे ही देख रही थी। फिर जबूर को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में चला गया। तू ही तो सपना है मेरा, तू ही तो अपना है मेरा, तू ही तो मुझ में बसा है बाखुदा। कमरे में बेड पर जबूर को लिटा कर दाऊद ने लाइट ऑन की और जबूर के पास आया, जो अब चेहरे पर घबराहट लिए दाऊद को देख रही थी। आगे का सोचकर जबूर थम गई। दाऊद ने अपनी शर्ट उतारी और जबूर की नज़र दाऊद के बाजू पर पड़ी, जहां अब कवर बैंडेज लगी हुई थी, जिस पर जबूर की धड़कन एक बार फिर से तेज हुई। जबूर को आंखों के हिसार में लिए दाऊद बेड पर आया और जबूर को पकड़ के अपने ऊपर लिटा दिया, जिस पर जबूर झिझकी। दाऊद ने जबूर की कमर पर गिरफ्त मजबूत की और झुककर जबूर के कान में बोला, मैं अपने कहे पर कायम हूँ। छोटी मोटी गुस्ताखियाँ तो मैं होंगी, मगर जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं कुछ नहीं करूँगा। आप सो जाओ सुकून से। जबूर के माथे पर अपना लम्स छोड़कर दाऊद आंखों को मूंद गया, जिस पर जबूर पुरसुकून हुई। दाऊद के सीने पर सर रखे अपने हाथ की उंगली दाऊद के बैंडेज पर फेरती हुई नींद में गुम हो गई। अपने चकराते सर को थामे कैथरीन ने बेसमेंट का दरवाजा खोला और बाहर आई, जिस पर म्यूजिक की आवाज़ इसकी कान में इसकी आंखें खोल गया। कैथरीन ने हैरत से इधर उधर देखा, जो खुद को मास्टर के घर पाकर थम गई। वाई आई एम हेयर? इज मास्टर कॉल मी? वेयर इज मास्टर? हु ब्रिंग मी हेयर? ओह गॉड, वाई आई कांट रिमेंबर। बहुत से सवाल कैथरीन के दिमाग में आ रहे थे, जिसको नज़रअंदाज करती कैथरीन आगे बढ़ी थी। हॉल में बने अपने कमरे को खोला, जो लॉक था। फिर एक नज़र पूरे अपार्टमेंट में डालकर कैथरीन तेज चलती सांसों को नॉर्मल करती मास्टर के कमरे की तरफ बढ़ी। आज से पहले जब भी कैथरीन इस अपार्टमेंट में आई, इसका ठिकाना वही कमरा रहा, मगर आज कमरा लॉक होने की वजह से अब कैथरीन दाऊद के कमरे की तरफ चली गई। दिल पर हाथ रखे हुए कैथरीन सोच रही थी कि मास्टर इसको यहाँ बुलाकर खुद क्यों इधर है। मास्टर मस्ट बी स्लीपिंग, मे बी डूइंग हिज वर्क एंड समथिंग एल्स। कैथरीन ने दरवाज़ा खोला, नाइट लाइट के कैथरीन का इस्तकबाल किया, जिस पर कैथरीन ने एक सांस लिया और अंदर आई। इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मास्टर सो रहा है।
खुद को मास्टर के साथ सोने का तस्वुर करती कैथरीन बेड के पास आती मुस्कुरा दी, मगर ये मुस्कुराहट पहले सदमे और फिर गुस्से में तब बदली जब मास्टर की बाहों में सुकून से सोती ज़बूर को देखा। कैथरीन की आंखें जो इसको दिखा रही थी, दिमाग इसको मानने को राजी नहीं था, मगर तल्ख हकीकत यही थी कि रात के इस पहर ज़बूर कैथरीन के मास्टर की बाहों में सोई पड़ी, जबकि मास्टर खुद में ज़बूर को खुद से लगाए सो रहा था। What is this happening? Is that reality? No, Master don't like this. Even every time Catherine wanted to sleep with Master, but Master always disappointed her. But Zaboor Khayyam is sleeping with Master and Master looks so comfortable with her. नहीं, मास्टर इन सबको पसंद नहीं करता। जब भी कैथरीन ने मास्टर के साथ सोना चाहा, तब मास्टर ने हर बार मना किया, लेकिन ज़बूर ख़याम मास्टर के साथ सो रही थी और मास्टर पुरसुकून सो रहा था। इज़ इट लव? कैथरीन के दिमाग ने सब देखकर जो कहा, इस पर कैथरीन अपनी जगह पर सन हुई, आंखों में नमी सी उतर आई और हलक में आंसू का गोला सा फंसा गया। वाई मास्टर, वाई यू डोंट लव मी इन दिस वे, वाई? दिल ही दिल में मास्टर से बोलती कैथरीन ने ज़बूर को देखा, जो मास्टर के सीने पर सर रखे आराम से सो रही थी। एक गुस्सा सा आया कैथरीन को ज़बूर को ऐसे सोता देख। कैथरीन के बस में होता तो अभी ज़बूर को अपने मास्टर से जुदा कर देती, फिर दिल ही दिल में बोली, यू हैव टू पे फॉर दिस ज़बूर ख़याम, यू हैव टू। गुस्से से कैथरीन कहती बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद होने पर ज़बूर हिली। हॉल में पड़े टेबल के नीचे से स्पाई ड्रॉ से कैथरीन ने गन निकाली और मुस्कुराती हुई बोली, इट्स शो टाइम ज़बूर ख़याम, और खामोशी से बाहर चली गई। शाह? डर सा महसूस करती ज़बूर दाऊद को बुलाती हुई बोली, जिस पर दाऊद ने अपनी नींद से बोझल आंखें खोली और ज़बूर को देखा, जो इसके सीने पर हाथ रखे अब बेड पर बैठी हुई थी। अंदाज और लहजे में डर सा हावी था। अपनी नींद को साइड पर करता दाऊद उठ गया, जिस पर ज़बूर ने अपने हाथ पीछे किए। दाऊद ने साइड लैम्प ऑन किया और बोला, क्या हुआ? मुझे लग रहा था कोई यहाँ है। इधर उधर खौफ से देखती ज़बूर ने मध्यम आवाज़ में कहा, जिस पर दाऊद बेड से उठकर पूरे कमरे की लाइट जलाकर ज़बूर को तसल्ली करवाने लगा। यहाँ कोई नहीं है ज़बूर, तुम्हारा वहम है। सब जगह देखकर दाऊद ने बेड पर आते ज़बूर से कहा, जिस पर ज़बूर अपना सर हिला गई। मुझे पानी चाहिए। जिस पर दाऊद मुस्कुराकर पानी का गिलास ज़बूर को देकर लाइट ऑफ करके बेड पर आया। 2 घूंट पीकर ज़बूर ने गिलास दाऊद को वापस किया, जिसको दाऊद ने टेबल पर रख दिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम इसी वजह से नहीं उठी? दाऊद के लहजे में छुपी शरारत ज़बूर महसूस ना कर सकी, फिर बोली, शायद मेरा वहम हो। कहते साथ ज़बूर लेटने लगी, अपना हिजाब तो उतार दो, या रात में भी पहन कर सोती हो? आई एम सॉरी, भूल गई। ज़बूर ने हिजाब पेन उतारी और अपना हिजाब साइड पर रखती मोड़ी। बालों में डाली गई पोनी को दाऊद ने आगे बढ़कर उतार दिया, जिससे ज़बूर के बाल इसकी कमर पर लहरा गए। ज़बूर ने पलटकर दाऊद को देखा, जो अब गहरी नज़र से ज़बूर को ही देख रहा था, जिस पर ज़बूर झेंप सी गई। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे बाल इतने प्यारे हैं। ज़बूर के बालों को हाथ में लिए इसकी नरमाहट महसूस करते दाऊद ने कहा। हाँ। ज़बूर से कोई जवाब नहीं बन पाया। दाऊद ने लेटकर ज़बूर को बालों से पकड़ते हुए अपने ऊपर लिटा दिया, फिर सारे बाल एक तरफ करके ज़बूर के बालों की खुशबू महसूस करने लगा। योर स्मेल सो गुड। एक लंबा सांस लेते हुए दाऊद ने कहा, जिस पर ज़बूर कुछ ना बोल सकी। खामोशी से आंखों को मूंदे लेटी रही। इस पर दाऊद को शरारत सूझी और ज़बूर की फ्रॉक पर लगी जिप खोलने लगा। अपनी कमर पर दाऊद रेंगते हाथों को महसूस करती ज़बूर दाऊद में सिमटी फिर से बोली, प्लीज़ शाह। शाह पर दाऊद के हाथ रुके फिर ज़बूर के कान के पास बोला, से इट अगेन, प्लीज़। नो दैट वर्ड, शाह। अपने लिए ज़बूर के मुंह से शाह सुनकर दाऊद ने ज़बूर की गर्दन पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा, जिस पर ज़बूर घबराती हुई पीछे होने लगी, मगर दाऊद की गिरफ्त ने ज़बूर को हिलने नहीं दिया। आई ऑलवेज लिसन शाह फ्रॉम योर माउथ, दिस साउंड्स इनहेल मी। थैंक यू मिसेस दाऊद आलम शाह फॉर दिस ऑनर। मैं हमेशा तुम्हारे मुंह से शाह सुनना चाहूँगा। इन अल्फाज ने मुझे ज़िंदगी दी। थैंक यू मिसेस दाऊद आलम शाह। मध्यम और गंभीर आवाज़ में दाऊद ने कहा और ज़बूर को सीने से लगाने लगा, जिस पर ज़बूर दाऊद से अलग होती रुख मुड़ गई। व्हाट हैपेंड ज़बूर, टॉक टू मी। ज़बूर की सिसकी सुनकर दाऊद फ़ौरन से ज़बूर की तरफ झुका हुआ बोला। दाऊद के कहने पर फिक्र पोशीदा थी। कुछ तो बोलो ज़बूर। मगर ज़बूर सरहाने पर सर रखे रोई जा रही थी। हे बेबी, लिसन टू मी, टेल मी व्हाट हैपेंड। ज़बूर का चेहरा अपनी तरफ करते हुए दाऊद ने कहा, जो आंसू से तर था। दाऊद की फिक्र, परेशानी और अपने लिए ख्याल देकर ज़बूर की आंखें भर आई। हे डोंट वीप माई गर्ल, टॉक टू मी। दाऊद ने ज़बूर के आंसू साफ करते हुए कहा, जिस पर ज़बूर फ़ौरन से दाऊद के गले लग गई। ज़बूर के इस तरह से गले लगने पर दाऊद थम सा गया और ज़बूर को गले लगाया। ज़बूर अपने ना जाने कौन कौन से दुख पर रोई। दाऊद ने ज़बूर को रोने दिया। आराम से इसकी कमर पर हाथ रखे फिरने लगा। वाई यू डू दिस टू मी शाह, टेल मी। ज़बूर दाऊद से अलग होते अपने आंसू साफ करते हुए बोली, जिस पर दाऊद ने एक नज़र ज़बूर को देखा, फिर बोला, बिकॉज आई फाइंड माई कम्फर्ट इन यू।
दाऊद अपनी कहकर चुप हुआ, तब सू सू करती ज़बूर बोली, टुडे आई फील हेल्पलेस व्हेन यू प्रेशराइज मी फॉर दिस मैरिज। ज़बूर की बात पर अपना सर खुजाता दाऊद बोला, आई हैव टू कॉज इन दिस वे यू रेडी फॉर दिस। दाऊद के पुरसुकून जवाब पर ज़बूर को गुस्सा आया और तेज़ी से बोली, यू नो यू आर फुल ऑफ शिट। ज़बूर के बोलने पर दाऊद हंस दिया जैसे ज़बूर ने जोक सुनाया हो। तब दाऊद बोला, हाँ हाँ, आई एम नॉट डिनाइंग इट। लेट्स हैव सम स्लीप, इट्स वेरी लेट नाउ। हाँ, कहते साथ ही ज़बूर लेट कर कंबल लेती रुख मोड़ गई, जिस पर दाऊद बोला, इट्स वेरी रूड मिसेस। या इट इज़। हे लिसन टू मी, दाऊद ने ज़बूर को दोबारा बुलाते हुए कहा, जिस पर ज़बूर की ज़िद-ज़दा आवाज़ आई, गुड नाइट शाह, डोंट बॉदर मी। ओके मैम, गुड नाइट मिसेस शाह। साथ कहते ही दाऊद ने अपना सर ज़बूर के कंधे पर रखकर अपना हाथ ज़बूर के गिर्द करते सो गया। वेयर द शिट हैज़ गॉन। सुबह का उजाला हर सू फैल गया। टिन ने बेसमेंट में आकर कमरे का दरवाज़ा खोला, जिस पर कैथरीन को ना पाकर टिन के तोते उड़ गए। हर जगह देखने पर भी कैथरीन टिन को ना मिली। दैट बिच इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर विल किल मी इफ़ ही नोज दैट कैथरीन इज़ गॉन। उफ, व्हाट आई हैव डन। कहाँ गई वो कैथरीन, मेरी जिम्मेदारी थी। अगर सर को पता चला कि कैथरीन भाग गई है, सर मुझे मार देंगे। उफ, क्या करूँ मैं। अपने सर पर हाथ फेरते हुए टिन ऊपर आया, फिर एक ख्याल के तहत कैथरीन के कमरे की तरफ गया, जो कि बंद था। एक नज़र दाऊद के कमरे को देखकर टिन अपार्टमेंट से बाहर चला गया। अपार्टमेंट के स्पाई कमरों की रिकॉर्डिंग ने टिन के होश उड़ा दिए। फिर अपने माथे पर आया पसीना साफ करता अपार्टमेंट के साथ साथ दाऊद और ज़बूर की सिक्योरिटी टाइट करता टिन ऊपर आया। दाऊद को कॉफ़ी पीते देख टिन बोला, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टिन। दाऊद से बात करने को टिन ने पूछा, हाउ आर यू सर। टिन के पूछने पर दाऊद ने आंख उठाकर टिन को देखा, जो फ्रेश नहीं था। आई एम वेल, यू लुक पेल। आर यू ओके टिन। या आई एम ओके सर। टिन ने दाऊद को पुरसुकून देखा। कैथरीन के फरार का बताने ही लगा था, तब ज़बूर कमरे से बाहर आई, जिस पर कुर्सी पर बैठा टिन फ़ौरन से खड़ा होता। गुड मॉर्निंग मैम। हैव अ नाइस डे मैम। मॉर्निंग, थैंक यू। यू टू। ज़बूर ने टिन की बात पर मुस्कुराकर कहा और दाऊद को देखा, जो आज डार्क चॉकलेट कलर की पैंट कोट पहने ब्लैक टाई और मैरून शर्ट में ज़बूर का दिल धड़का गया। कम, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, दाऊद ने बिना देखे ज़बूर से कहा, जिस पर ज़बूर चलती हुई टेबल पर आई और अपनी कल वाली जगह पर बैठ के सामने रखे नाश्ते को देखकर एक नज़र दाऊद को देखा, जो सेल पर मसरूफ़ था। ज़बूर को नाश्ता ना करते देख दाऊद का कॉफ़ी को जाता हाथ रुका। फिर फिक्रमंदी से बोला, नाश्ता पसंद नहीं आया क्या। मैं ये सब नहीं खाती नाश्ते में। फिर क्या खाना है बता दो, टेलर बना देगा। कॉफ़ी का सिप लेते हुए दाऊद ने कहा, जिस पर ज़बूर बोली, मैं अपना नाश्ता खुद बना लूँ क्या। अब भी वही खा लेना, ये किसी को भेज देगी, जैसे तुम्हारी मर्जी। दाऊद के कहने पर ज़बूर मुस्कुरा दी और फ़ौरन से उठती किचन में चली गई। व्हाट हैपेंड टिन, टेल मी। ज़बूर के जाने के बाद दाऊद ने टिन से पूछा, जो दाऊद से ज़बूर के आने से पहले बात करता रुका था। सर, कैन वी टॉक इन स्टडी रूम। ओके, लेट्स गो, दाऊद कहते साथ ही उठा, जिस पर अंडे मिक्स करती ज़बूर रुकी और सवालिया नज़रों से दाऊद को देखा, जिसको समझकर दाऊद बोला, आई एम इन स्टडी, व्हेन ब्रेकफास्ट इज़ रेडी कॉल मी। कम विद मी टिन। कहते साथ ही दाऊद चला गया, जिसकी पैरवी टिन ने की। आई एम सॉरी सर। टिन ने स्टडी में आते साथ ही, जिस पर दाऊद बोला, फॉर वॉट टिन। अपना सर झुकाए टिन ने कहा, सर कैथरीन इज़ रन अवे फ्रॉम दिस अपार्टमेंट। दाऊद का रद्द अमल वही था जो टिन ने सोचा। व्हाट। इससे पहले दाऊद कुछ बोलता टिन बोल पड़ा, येस शी इज़, आई रन माई ऑल कैपेबल मैन टू फाइंड हर, आई एम श्योर वी कॉट हर अगेन। मैंने अपने काबिल बंदे इसकी तलाश में लगा दिए हैं, मुझे यकीन है इसको हम पकड़ लेंगे। टिन की बात सुनकर दाऊद ज़बूर की हिफाजत को लेकर परेशान होते बोला, टिन अरेंज स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर ज़बूर। जिस पर टिन ने दाऊद को राम करते कहा, इट विल बी सर, बट द सीरियस थिंग इज़ दैट सर कैथरीन टेक्स योर गन विद हर व्हेन शी रियलाइज दैट शी इज़ इन योर अपार्टमेंट, शी ऑल्सो विजिट योर रूम, आफ्टर दिस शी टेक्स योर गन। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सर कैथरीन जाते हुए आपकी गन ले गई है। जब इसको एहसास हुआ कि वो आपकी अपार्टमेंट में है, तो वो आपके कमरे में गई, जिसके बाद इसने गन उठाई। अपने बालों में हाथ फेरते हुए दाऊद ने टिन की बात सुनी, यानी रात ज़बूर का वहम नहीं था, कोई था कमरे में, बिल्कुल रात कैथरीन ही थी कमरे में। ओह गॉड, टिन मेक श्योर दैट ज़बूर विल सेव एंड चेंज ऑल सिक्योरिटी लॉक्स इन दिस अपार्टमेंट। ओके सर। इससे पहले दाऊद कुछ बोलता, दरवाज़ा बजा, जिसकी इजाज़त दाऊद ने दी। ज़बूर की स्टडी रूम में आता देखकर टिन बाहर चला गया। सब ठीक है ना शाह, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, ज़बूर ने पूछा, जिस पर दाऊद कुर्सी से उठा ज़बूर के पास आया। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। बस बिजनेस के मसाइल हैं, तुम परेशान मत हो। चले आए, नाश्ता करें। बना लिया। जी बना लिया है, अब आए।
ज़बूर ने कहा और स्टडी रूम से बाहर चली गई। जबकि दाऊद के चेहरे पर फिक्रात के जाल उभरे थे। कैथरीन का गन लेकर जाना, टिन की तलाश, दाऊद की फिक्र, सबसे अनजान ज़बूर शाह की ज़बूर जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।